जो मुनासिब नहीं समझते आप लोग कि आप हमसे ऑन एयर शेयर करें, और जो है हम लोग भी एथिकल ग्राउंड्स पर बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए है कस्टमर सर्विस का नंबर। बात बाबा जी से आप सब लोग कर सकते हैं, तरीके जो है वो फ़र्क है जी। तरीक़ों से मुझे याद आया कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट शेप्स के जायचे बनते हैं, और डिफरेंट शेप्स के जायचे क्यों बनते हैं, क्या वजह होती है, और इन शेप्स का जो है क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन सी शेप जो है वो सबसे सही जायचा बताती है। देखें, ये तो पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने किस शेप से सीखा है। अच्छा, आपने किस शेप से? मैंने हर शेप से जायचे को और पढ़ा। अभी जो मतलब आप यहाँ पर बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं आप जायचा? मैं जायचा जो है वेस्टर्न भी और इंडियन भी। अच्छा, चले हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे आप लोगों की। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर प्रोग्राम लेकर। रूहानी मसाइल बात होती है, रूहानियत के हवाले से, आपके प्रॉब्लम्स के हवाले से सोल्यूशन बताया जाता है आपको आपके प्रॉब्लम्स का। यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है बाबा हसन रज़ा साहब। आप सब लोग जानते हैं कि वो न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे लोगों को मशवरा देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरह उनको कवर अप कर सकते हैं। हम जो है ब्रेक से पहले यहाँ पर बात कर रहे थे जायचे के हवाले से कि जायचा जो है वो मुख्तलिफ शक्ल का होता है। मैं पूछना चाहती ये थी कि आप कौन सी शक्ल का जायचा बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ है, क्या राज है उसके पीछे? देखें, हर जो नॉलेज है इसमें एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया है कि कई किस्म का नॉलेज पढ़ा जाता है जी। हर तरह, मसलन वेस्टर्न में भी कुछ खूबियाँ हैं इस एस्ट्रोलॉजी में, इस तरह इंडियन, इस तरह अरब में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अलूम हैं, मुख्तलिफ रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते मुख्तलिफ हैं। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो रास्ता अच्छा है वो जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो अरेबियन की एक अरब से मुंतकिल इधर, क्योंकि वो मून कमरी निज़ाम है, ठीक है। और वेस्टर्न जो है वो शमसी निज़ाम है, वो सन से चलता है, राइट। और इंडियन जो है वो मून से चलते हैं जी। लिहाजा मेरा ये जो तरीक़ाकार है कि मैं इन तीनों चीज़ों को मिला के एक कंपेटिबिलिटी जो देखता हूँ उसके हिसाब से बनाता हूँ। एक ढांचा पहले बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर, उसमें फोकस करके तो मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कौन सी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं? वो जो मुरब्बा नुमा शक्ल होती है जो इंडिया में चलती है, लाइक स्क्वायर। स्क्वायर। जी जी। सो आप फॉलो करते हैं वो जो स्क्वायर, लेकिन उसमें सर्कल भी आ जाता है ना। जब वेस्टर्न को आपने देखना है तो उसमें आपने सन शमसी निज़ाम को देखना है। अच्छा। और अगर आपने मून को देखना है तो स्क्वायर में चलना है। आप क्या समझते हैं? यानी मेरे पास दोनों स्टाइल के जायचे होते हैं। सही। आप क्या समझते हैं हसन साहब, इनमें से सबसे ज्यादा जो है रिलायबल कौन सा? दोनों है। दोनों। और ये मून और सन की जो बात है कि एक जो एरिया के लोग हैं वो मून से देखते हैं, दूसरे लोग सन से, इसमें क्या डिफरेंस है कि वो इतना लाइक मून एंड सन टू बहुत ही डिफरेंट थिंग्स हैं, लाइक एक की तासीर भी देख लें और उनकी जो क्वालिटीज भी देख लें, सब कुछ डिफरेंट है। मसला ये है कि ये कायनात के जितने भी सियारे हैं इनमें ज़मीन भी एक सियारा है। अब ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इंसान पैदा किया। अब ज़मीन के जो सबसे ज़्यादा करीब हैं वो सन और मून है, तो लिहाजा ज़्यादातर इन्हीं को फोकस किया गया है, इन्हीं को महवर बनाया गया है, क्योंकि यही चांद और सूरज जिंदगी में यहाँ पर दिन और रात की वजह बनते हैं। टाइम की कैलकुलेशन की वजह ये दो सियारे हैं। लिहाजा कुछ लोग सन को लेते हैं और कुछ जो है वो मून से लेते हैं। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीकों की जो नॉलेज है वो सही है। डिफरेंस ये है कि सन का तरीका अपना है, मून का अपना है। मून में टाइम ऑफ बर्थ का बहुत कोई आप जैसे कि हमेशा यहाँ पर बात होती है कि स्कूल ऑफ थॉट होता है, हर इंसान का अपना अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है हर चीज़ के बारे में। तो जो लोग सन, आपके ख्याल से जो लोग सन को लेकर कंसीडर करके जायचा बनाते हैं उनका क्या स्कूल ऑफ थॉट है? उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो शमसी कैलेंडर है। अच्छा, ठीक है। और जो मून को लेते हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कमरी कैलेंडर है। दो कैलेंडर चलते हैं ना, एक सन से चलता है, एक इस्लामी महीने, और एक जो है वो ये दूसरे जो इंग्लिश महीने हैं कैलेंडर, और इसी तरह एक इंडियन कैलेंडर चलता है।
ठीक है, ये कैलेंडर के मुताबिक देखा जाता है। एक कैलेंडर ज़ोडिएक साइंस का है, ठीक है, जो एरीज से टारस तक है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी आती है। और इस ज़ोडिएक साइंस को एक शमसी निज़ाम में पढ़ा जाता है, एक कमरी निज़ाम में पढ़ा जाता है। समझिए आप बात, मेरा ख्याल थोड़ी सी ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है, इसको समझने के लिए जो कैलेंडर है ना हमारे पास, दो कैलेंडर हैं, एक कमरी निज़ाम है और एक शमसी निज़ाम है। इन दोनों निज़ाम को पढ़ने के लिए एक को सन से पढ़ा जाता है, एक को मून से पढ़ा जाता है। उसमें सन की चाल देखी जाती है, इसमें मून की चाल देखी जाती है। ठीक है, समझिए। और इंडियन जो है वो मून से लेते हैं और वो डिग्री टू डिग्री पढ़ते हैं। 360 डिग्री पर सियारे घूमते हैं। 360 डिग्री का एक पूरा कतर होता है, डायामीटर होता है, उसमें ये सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, बीच में जमीन भी है। और हर सियारा अपने अपने महवर पे घूम रहा है, अपनी अपनी स्पीड के साथ, अपनी अपनी चाल के साथ। और इसमें मून भी है, फोकस किया गया मून को। पहली सीढ़ी जो बनाई गई वो मून बनाई गई है और उसमें टाइम ऑफ बर्थ लिया गया है। अब शमसी निज़ाम में फोकस किया गया सन को, बाकी फिर प्लेनेट लिए जाते हैं। समझिए आप कि सन यहाँ है, मून यहाँ है, बाकी प्लेनेट यहाँ 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 यहाँ, फिर जायका। अच्छा, जो लोग सन को कंसीडर करते हैं, क्या वो मून को कुछ नहीं समझते हैं? मून आता है उस वक्त, लेकिन वो शमसी निज़ाम हो जाता है। जैसे हम देखें ना, दो कैलेंडर है, हम इस्लामी जितनी भी अंदाज हैं वो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं और कुछ हम शमसी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। दो निज़ाम चल रहे हैं। तीसरा निज़ाम कैलेंडर देखना पड़ता है कि शमसी निज़ाम का एक अपना कैलेंडर है और कमरी निज़ाम का एक अपना कैलेंडर है। ठीक है, कमरी निज़ाम जो है वो मून से चलता है। चले जी, हम शमसी और कमरी की लड़ाई करवाएंगे बाद में। पहले हम कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? साइमा जी, किसके बारे में जानना चाहोगे आप? मैं अपने बारे में पूछना चाहती थी। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 6/7/1982। 6/7/1982। यस। बहुत शुक्रिया साइमा जी। आप मुझे ये बताइए कि आप किस वक्त पैदा हुई थी? ये मुझे नहीं पता। नहीं मालूम? जगह मालूम है पैदाइश की? जी, पैदाइश की जगह मालूम है आपको? पाकिस्तान में पैदा हुई थी। ओके, ठीक है। क्या सवाल है आपका बाबा जी से? वैसे ही अपने बारे में पूछना चाहती थी। मेरे हर काम में रुकावट हो जाती है। ओ ठीक है, हर काम में रुकावट होती है, क्यों होती है इस पर हम बात करते हैं बाबा जी से। जी बाबा जी, क्यों होती है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब देखें ना, इनको टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता। अब टाइम ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें पोजीशन जो है वो मून की देखी जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से अब टाइम ऑफ बर्थ से कमरी निज़ाम ले लिया जाता है और जो आपने महीना बताया है उससे शमसी निज़ाम ले लिया जाता है। तो अब चूंकि आपको टाइम ऑफ बर्थ का एग्जैक्ट का नहीं पता, लिहाजा हम इसको अब पढ़ेंगे शमसी निज़ाम के तहत। समझिए आप? जी हाँ, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनकी व्यूवर्स को, कॉलर्स को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इल्म भी होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या असल में और जायचे का ज़िंदगी में क्या रोल है और जायचे की अहमियत क्या है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जानना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपका जायचा मेरे सामने आया है, इस जायचे के मुताबिक आपको कुछ बहुत ज़्यादा मसाइल दो चार हैं। जी ठीक है, आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा थी, लेकिन पिछले साल तलाक हो गई थी। पिछले साल तलाक हो गई है। हाँ, आपकी मैरिटल लाइफ जो है अब इस जायचे में ये है कि आप सीवियरली जो मैरिज के प्लैनेट्स हैं वो अफ्लिक्टेड हैं, जिससे आप ये कहा जा सकता है कि आप मंगलीक हैं। ठीक है, और दूसरा आपको जहनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस रहता है जी। जहन में बहुत ज़्यादा दबाव चलता है जी। और आजकल आपकी जो प्रॉब्लम है वो जिस्म की जो वाइटलिटी होती है जी। उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है पिछले 2-3 सालों से। जी। जिस्म में, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, पिंडलियों में, और कुछ आपको नींद में प्रॉब्लम है, यानी कुछ आपके लाइफ के इश्यूज हेल्थ के हवाले से, डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से और कुछ फाइनेंस के हवाले से भी आपको पिछले 2-3-4 साल से प्रॉब्लम चली आ रही है। जी। समझ रही मेरी बात आप? जी आप समझ रहे। हाँ, क्योंकि आपके जायचे में आपकी ज़िंदगी की जो मिजरीज हैं जी। वो ज़्यादातर क्या है, शादीशुदा ज़िंदगी, फाइनेंस की, और थोड़े से आपके साथ जो रूहानी असरात हैं, रूहानी कैफियत हैं,
ये जो